सुप्रीम कोर्ट में फिर पड़ी मोदी सरकार को फटकार। सीजेआई ने मोदी सरकार को फिर लगाई डांट। अचानक केंद्र पर भड़के संजीव खन्ना। क्यों पूछा, भारत सरकार समय सीमा का पालन क्यों नहीं कर पा रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश के नए सीजेआई संजीव खन्ना ने जैसे ही चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली, मोदी सरकार की सांसें फूलने लगी। सियासी पंडितों का कहना है कि इस बार नई सीजेआई और मोदी सरकार की आपस में बनती नहीं दिखाई दे रही है। चीफ जस्टिस लगातार सरकार से सवाल कर रही है, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो या फिर डीआरटी का मुद्दा हो। सीजेआई कई मुद्दों पर सरकार से कड़क सवाल कर चुके हैं। यहां तक कि सरकार को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। और अब एक बार फिर से भरे कोर्ट रूम में मोदी सरकार को सीजेआई ने फटकार लगा दी। कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई सहित सरकारी प्राधिकारियों से अपील दायर करने में देरी को लेकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा का पालन नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को जबरदस्त डांट दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना ने एनएचएआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, मुझे लगता है कि लगभग 95% मामलों में सभी लोग समय सीमा का पालन कर रहे हैं। भारत सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आत्मनिरीक्षण जरूरी है। दरअसल एनएचएआई ने दिवालियापन मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलटी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे जस्टिस संजय कुमार की पीठ के सामने लिस्टेड किया गया था। एनसीएलए ने देरी के चलते एनएचएआई की अपील को खारिज कर दिया था। सीजेआई ने 295 दिनों की देरी पर असहमति जताते हुए प्रक्रियागत समय सीमा का पालन करने के महत्व पर बल दिया और कहा, एनएचएआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से सहमति जताते हुए इस मुद्दे को सुलझाने का आश्वासन दिया है। वहीं तुषार मेहता ने कहा, मैं अध्यक्ष से बात करने का वचन देता हूं। उन्हें जांच करने दीजिए कि सुस्ती या अन्य कोई कारण क्यों था। यह मामला दिवाला और दिवालियापन संहिता की कार्रवाई से संबंधित है, जिसमें एनएचएआई ने उनकी सहमति के बिना स्वीकृति समाधान योजना को चुनौती दी थी। वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की फजीहत की हो, या इससे पहले भी संजीव खन्ना कई बार ऐसा कर चुके हैं। और शायद यही कारण है कि सियासी जानकार इस बात को कहते हैं कि नए चीफ जस्टिस और मोदी सरकार की आपस में ठनती दिखाई दे रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि संजीव खन्ना के ये फैसले मोदी सरकार के लिए आगे चुनौती बन सकते हैं? हालांकि 6 महीने का कार्यकाल नए चीफ जस्टिस के रूप में संजीव खन्ना का है, लेकिन इन 6 महीनों में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो मोदी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।